बोलने का असर हम लोगों के मन पर पड़ता है या नहीं? आप कोई अश्लील कहानी बोलना शुरू कीजिए तो आपके दिमाग और मन पर क्या असर होगा? ऐसा अच्छा या बुरा? बुरा असर होगा। लेकिन अगर आप अच्छी बात बोलते हो, ईश्वर की चर्चा करते हो, सद्गुरु का गुणगान करते हो, उनकी महिमा बतलाते हो, उनका करते तो बतलाते हो, तो आपको क्या मिल रहा है उससे? खुशी मिलती है और आपका संस्कार बनता है। इसलिए जानते हो नवधा भक्ति में जो कि प्रहलाद जी द्वारा कहा गया है, क्या है? स्मरणम कीर्तनम। स्मरण पहले क्यों कहा गया? याद कर रहोगे तभी तो बोलोगे। ये एक भक्ति है, इसके द्वारा भक्ति का उद्रेक होता है। आप स्मरण करते हो और उसका कीर्तन करते हो, मतलब उसकी चर्चा करते हो, तो तदनुरूप हमारा मन, हमारी वृत्ति, हमारी सोच बनने लग जाती है। होता है। इसलिए क्योंकि वाणी से ऊपर, मतलब स्मरण वो निराकार है, उससे दूसरे लोग नहीं, आप लाभान्वित होंगे, दूसरे लोग पर उसका प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ेगा। और वाणी क्या है? वो पूरी तरह से निराकार नहीं है। वाणी निराकार है क्या? वाणी निराकार भी है और आकार भी है, उसका मिश्रण है। निराकार और आकार का मिश्रण है वाणी। अब वाणी के बाद जैसे आकाश का क्या गुण है? शब्द, रूप, रस। आकाश का शब्द, वायु का और जल का और गंध। आकाश है शब्द। पता है आपको कि आकाश में भी स्पर्श होता है? अभी गुरु माँ जो बोल रहे हैं वो आप लोगों का कोई स्पर्श नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? कान कर्ण कुहरों में से वो टकरा रहा है और हम लोगों के भीतर जा रहा है। तो वाणी का बहुत महत्व हमारे शास्त्रों में दिया गया कि अगर आप निराकार तत्व को ले लो, ईश्वर तत्व को ले लो, तो वो निराकार है, अक है, अगोचर है, उसको देखा सुना नहीं जा सकता है। पर जब वही अक अगोचर वाणी से उतरता है तो उसमें कुछ कुछ आकार है, कुछ उसका प्रभाव है। जो बोला जाता है वो सब पर कुछ न कुछ असर करता ही करता है। क्या लगता है कि आप लोग नित्य प्रतिदिन सत्संग सुन रहे हैं, तो आप जब सत्संग में नहीं आते थे उस समय की मन स्थिति यदि 10 क्विंटल गंदा था, तो आज आपके पास यदि गंदगी बची भी होगी तो 1 क्विंटल होगा, आधा क्विंटल होगा, बहुत कम। उस समय का विचार और अभी का विचार में बहुत अंतर है। इसका कारण क्या है? वाणी। वाणी का बहुत महत्व है। इसलिए भक्ति साधन में प्रहलाद जी ने केवल स्मरणम नहीं कहा, स्मरण नहीं, कीर्तनम, कीर्तन। और जब हम लोग ईश्वर का गुणगान करते हैं तो हम लोगों के भीतर ईश्वरत्व उभरता है। आप भक्ति की चर्चा कीजिए, भक्ति में विभोर होकर कुछ बोलिए, तो आप
आपका अंतस उस भक्ति से भींगता है या नहीं भींगता है? केवल सुनने वाले का ही अंतस भींगता है कि बोलने वाले को पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है? अभी बहुत सारे वक्ता हो गए हैं जो कि वाणी को बेच रहे हैं, तो वो उनका व्यापार है, उसके द्वारा उनका अंतस कितना भींगता है वो पता नहीं है। पर जो वाणी को बेच नहीं रहे हैं उनका अंतस तो भींगता है। आप भक्ति की चर्चा कीजिए, आपका दिल दिमाग भक्ति से भरने लगेगा। आप भक्ति की बात सुनिए, आपका दिल दिमाग भक्ति से भरने लगेगा। आत्म तत्व की चर्चा कीजिए, ज्ञान की चर्चा कीजिए, तो आपका अंतस ज्ञान से भरने लगेगा। होता है क्या? आप लोगों को अनुभव है कि जब गुरु माँ आत्म तत्व की चर्चा करने लग जाते हैं, असंगता की चर्चा करने लग जाते हैं, तो आप लोगों का अंतस क्या हो जाता है? असंगता, आत्मज्ञान, हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं, इसका उद्रेक होने लगता है। और जब भक्ति की चर्चा करते हैं तो भक्तिमय वातावरण बन जाता है। हृदय में भी भक्ति संवेदित होती है, उमड़ती है। वाणी का एक बहुत अधिक असर है, आपको हजार लगे। इसीलिए गुरु माँ एक किसी को कहते हैं, कोई कहता है कि नहीं हमारा बेटा है बहुत जिद्दी है, कुछ कहना नहीं मानता है, ये है वो है। चाहे कोई कहता है कि नहीं हमारी पत्नी अथवा पति बहुत ज़्यादा मांसाहारी हैं, किसी का कुछ नहीं सुनते हैं, नशा लेते हैं, बहुत ही क्रोधी हैं। तो गुरु माँ बताते हैं कि आप जितने मन को एकाग्र करके सुमिरन कीजिए। संभवतः किसी पुस्तक में भी है ना, नाम के इतने गुण। अच्छा, बरसे कंबल भी। तो आप सुमिरन करते हुए और प्रार्थना करते हुए आप अपनी उंगली उस जल में डुबा दीजिए, अथवा उस दृष्टि आप उसी जल में रखिए, और फिर उस जल को जिसको आप अपने सुधारना चाहते हैं उसको थोड़ा थोड़ा दीजिए। आपकी भावना और आपके सुमिरन के अनुसार कार्य होगा, शीघ्र अथवा देर से। आपका मन चंचल है, आप एकाग्र नहीं हो पाते हैं जप में, तो देर लग सकता है लेकिन असफल नहीं जाता है। मन का विचार क्या है? वो भी वाणी है ना। वही विचार जब वाणी पर आती है, हमारा मन का विचार है वो भी वाणी है, पर अंदर में छुपा हुआ है वो, तो उससे हमारा अंतस तो आंदोलित हो रहा है, पर दूसरे लोगों का नहीं, सही ना। लेकिन जब वही चीज वाणी में स्थूल रूप लेता है तो हमारा भी अंतस आंदोलित होता है और सुनने वाले का भी अंतस आंदोलित होता है। इसलिए ईश्वर गुणगान को भक्ति का एक प्रमुख साधनों में से एक माना गया। और क्या चर्चा किए? वैसे इसी पर फिर बोलते रहो तो बोलते रहो। और अभी मन नादान ना हो परेशान, तेरा रखवाला भगवान। इन पदों से क्या होता है कि ये सब गुरु माँ ने जिया है, दूसरे को उपदेश नहीं कर रहे हैं, अपने समझाया जा रहा है। तो संघर्ष तो रहा होगा, जो कि बतलाता है कि बहुत संघर्ष रहा होगा, और उसको कैसे ऊपर उठा गया होगा, कैसे उसको पार किया गया होगा। संभवतः गुरु माँ का पद ये चीख चीख कर बोलता है तो थोड़े से ही पद, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े, पर पद है तो उस पद के द्वारा आप अनुमान लगा सकते हो कि उस समय कुछ हुआ होगा, सही।
और एक बात है कि जब माँ बच्चे को पीटती है तो समझदार बच्चा माँ के पैर में लिपट जाता है, तो वो उतना पीट पाती है क्या? पीटना भी चाहेगी तो अभी बच्चा सामने से पैर में लिपटा हुआ, जब ऐसे करके उठाई हाथ, वो पीछे से लिपट गया, इधर पीछे तरफ, क्या करेगी माँ? तो एक चीज़ दिखता है कि हर प्रतिकूलता में, हर झंझावतों में गुरु माँ ईश्वर को ही याद किए हैं। सही है ना? ईश्वर को ही याद किए हैं और ईश्वर की ही भक्ति से चिपके रहे हैं। ये गुरु गोविंद की असीम कृपा रही होगी। ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, वो ईश्वर की असीम कृपा रही होगी, सद्गुरु सत्ता की असीम कृपा रही होगी, तभी ये संभव हो पाया। और एक बात आप देखो कि अध्यात्म कैसे सने 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 विकसित होता है। ठीक से देखो तो गुरु माँ अपने बचपन में बहुत ही मग्न थे, मस्त थे। ईश्वर भक्ति चाहे साकार ही क्यों ना रहा गया, लेकिन पूर्ण तृप्त थे। और एक आकाशवाणी कह लो, प्रेरणा कह लो, हुआ कि अमुक से संन्यास लेना है, तो ये मेरे लिए आसान नहीं रहा होगा क्योंकि ये मेरे स्वभाव और संस्कार से बिल्कुल अलग था। गुरु माँ जहाँ संन्यास लेना चाहते थे वो मेरे लिए बहुत ही सहूलियत का था। एक भी वहाँ संघर्ष कुछ भी नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था। लेकिन जब आकाशवाणी की आवाज़ ने हमें प्रेरित इस ओर किया, तो इस सबसे प्रतिकूल बात पर दृढ़ रह पाना, आज्ञा का पालन करना इतना सरल रहा होगा? आप लोग सोचिए, यदि आप लोग रहते हैं गुरु माँ की जगह में तो आप लोग क्या करते? जो आपके स्वभाव के विपरीत है, जो आपका रुझान जिस ओर है ही नहीं उस ओर कह रहे हैं जाओ, तो हम लोग कितने लोग उस आज्ञा पर सुदृढ़ रह पाते? यदि आप अज्ञानवश हाथ उठा भी दो तो ये आसान नहीं है। हाँ, लाखों लोग होंगे जो कि अपने मन के विपरीत 2 दिन चल पाना आसान है, 3 दिन चल पाना आसान है, 5 दिन किसी तरह से उसको धकेल कर आज्ञा पालन करना आसान है, पर जिंदगी भर के लिए उस आज्ञा को एक्सेप्ट कर लेना ये आसान नहीं है, आसान नहीं है। जिंदगी भर के लिए कि जीवन लिख दिया तेरे नाम और तुम बताओ कि तुम्हारी क्या आज्ञा है, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं किस मार्ग पे चलूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। उस आज्ञा को एक्सेप्ट करने पर गुरु माँ का जीवन बदल गया। और इतना अधिक संघर्ष, इतना ज़्यादा प्रतिकूलता का झंझावात, इसके ये एक बहुत गुरु माँ के जीवन के संघर्ष का ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा। यदि मनोवांछित जगह पे संन्यास ले लेते तो ये सब कोई संघर्ष होता, पर इतना नहीं। अभी संघर्ष क्या था कि समाज की ओर से तो है ही, समाज वाले लोग तो प्रतिकूल हैं ही, साधु समाज तो प्रतिकूल है ही, साथ साथ जिस गुरु के शरणागत होने को कहा गया है वो गुरु भी प्रतिकूल हैं। वे नहीं चाहते हैं इस बात को, बिल्कुल अस्वीकृति है। तो गुरु माँ सोच सकते थे ना कि जब जिसकी ओर जाने कहा जा रहा है, जिसकी शरणागति लेने को कहा जा रहा है, वो नहीं मान रहे हैं तो हमें उस ओर जाने का क्या मतलब, वहाँ क्यों जाए। हमें अपनी इच्छा अनुसार करना चाहिए, हमें अपनी भावना को पूरी करनी चाहिए, अपने संस्कार के अनुसार चुनना चाहिए। या आज यदि गुरु माँ जो कुछ हैं, जो उनके ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है, तो पुस्तकों में प्रकाशित हो रहा है,
क्या वो उसका नींव ये बहुत बड़ा आज्ञा पालन नहीं है? अगर आज्ञा पालन नहीं हुआ होता 4 दिन चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एकाएक मन आकार से ऊपर उठ गया होगा, ऐसी बात नहीं है। तो 4 दिन जहाँ बोला गया उसकी बात मान लेते हैं, फिर अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार करने लग जाते हैं। तो जो गुरुमा में निखार आया वो नहीं आता, वहाँ हमारा मन मजबूत होता। आज हम लोग भक्ति की बात तो करते हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, पर क्या उस क्वालिटी को अपने भीतर उतारने की कोशिश करते हैं? कितना सफल होते हैं? समझ में बात आ रही है कि गुरु माँ के मार्ग का अनुसरण करना, जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जी रुचे, शीस दे ही ले जाए। शीस देना मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा, अपनी अनुकूलता, अपनी मान्यता, अपने अंदर का आग्रह कि हमें ये करना है, कुछ भी नहीं। आज एक ज्ञान सूत्र लिखा गया है, देखो तो पढ़ो तो क्या है। अभी तो देर से लिखा गया है, तो ज्ञान सूत्र। जब से तुमसे प्रीत लगी, परमात्मा में डुबकी लगाओगे तो उनसे प्रेम किए बिना तो रह ही नहीं सकते। कोई उपाय नहीं, प्रेम करोगे नहीं, जबरन प्रेम खोआ जाए। चलोगे किधर, पैर रखा जाएगा किधर। बोलोगे कुछ, बुलाएगा कुछ। सोचोगे कुछ, सोचाएगा कुछ। करोगे कुछ, कराएगा कुछ। उनमें इतना अधिक आकर्षण और माधुर्य है ही कि दिल दिमाग अपने पास रह ही नहीं जाता। दिल दिमाग पास में रहे तभी तो अपनी इच्छा अनुसार इसका इस्तेमाल किया जा सके। दिल दिमाग दोनों ही परमात्मा में डूबकर खो जाते हैं। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल की स्थिति घटित होने लग जाती है। लाल हो जाने पर फिर अब क्या किया जाए? अतः परमात्मा को यंत्री बन जाने दो और तुम यंत्र बन जाओ। इस जीवन का आधार लेकर परमात्मा ही मुखर हो, उसकी ही इच्छा पूर्ण हो। मैं इसमें बाधक न बने। परमात्मा को अलग अलग मान कर कलह बंद करो। परमात्मा से प्रेम करो और उनके द्वारा निर्धारित नियम व धर्म का पालन करो। तभी परमात्मा रस में भींग सकोगे। शुभम भवतु, मंगलम भवतु। देखो, भक्ति की चर्चा करते ही दिमाग, दिल कैसा हो जाता है। कुछ धड़कन बदल गया, सोच बदल गई, हृदय भाव विभोर होता है और व्यक्ति मैं को भूल जाता है। ये सीढ़ी दर सीढ़ी चलता है। स्मरणम, कीर्तनम, फिर पाद सेवनम और श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सत्यम, आत्म निवेदनम। कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी प्रहलाद जी ने बताया। कितना ज़्यादा तत्पर रहा हो गया होगा, इस बात को जरा कभी सोचना कि कितना ज़्यादा उस आज्ञा में तत्पर रहा हो गया। वो भी अदृश्य आज्ञा, कोई हमें सामने से नहीं कह रहा है।
ऐसा नहीं है कि कोई गुरु हमें बोल रहे हैं अथवा और कुछ बोल रहे हैं, उसकी आज्ञा जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं, उसकी आज्ञा जो है या नहीं वो भी पता नहीं है, उसकी आज्ञा का इतना महत्व देना, इतना महत्व देना, कोई भी यदि इस तरह आज्ञा का महत्व देगा तो उसका कायाकल्प हो जाएगा। और वो सदगुरु की बानी में बानी मिला के कहेगा, गुरु की आज्ञा मान ले सब कार्य सिद्ध होय, अमर अभय पद पाइया काल न दाचे सो। आज्ञा आसान नहीं है। हर हालत में मन हम लोगों को अपनी आज्ञा में रखना चाहता है। आप लोग जानते हो ना, मन बार बार मूर्छित होता है और अपनी आज्ञा प्रस्तुत करता है, और हम लोगों का जीवन है ना, मन का ही अनुसरण करता है। मन 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 मन, हम लोग के जीवन में मन हावी है। कभी मन से ऊपर उठकर उनको हावी हो जाने दो, मन की नहीं उनकी सुन के देखो और उसी में स्थिर हो जाओ, काया पलट हो जाएगा। इसीलिए जो आज्ञा बोला जाता है, मातृ पितृ आज्ञा, चाहे अमुक आज्ञा, चाहे अमुक आज्ञा, चाहे अमुक आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा, सदगुरु की आज्ञा, आज्ञा पालन करने में आप अपनी भाव भूमि की पात्रता में विकास ला रहे हो। सही? छोटी सी बात है पर बड़ी चौकी है। छोटी सी बात है पर बहुत ही अपने में अमृत को ले भरे हुए हैं। चलो आज इतना ही रहने दो, समय ज़्यादा हो गया। और अभी भी गुरु माँ को लग रहा है कि जो बोलना चाह रहे हैं वो अंदर ही है, बोल नहीं पाए, क्योंकि अकथ कहानी है ये, इसको कैसे बोला जाएगा। ये गूंगे का गुड़ है, इसको कैसे व्याख्यायित किया जाएगा। एक यज्ञ है, गुरु माँ ने इसका नाम यज्ञ दिया है। इसमें स्वयं भी बहुत पुण्य है, स्वास्थ्य का भी बहुत लाभ है, दूसरे का भी लाभ है, और ये बहुत बड़ा दान है। इसलिए तो गुरु माँ बोलते हैं कि तीर्थ व्रत और गोदान सबसे बड़ा है रक्तदान। ये बहुत बड़ी बात है।